मैन बात करेंगे या सभासद बात करेंगे, सभी को जिसको जो अच्छा लगे प्रोटोकॉल में वो अपनी बात रख सकता है और कह भी सकता है। लेकिन जो भी बोलना है एक उसी दायरे में बोलना, गलत शब्द का यूज नहीं करना किसी के लिए, क्योंकि गलत शब्द का यूज करना हर कोई अपनी कुर्सी पर जो बैठा है वो अपनी कुर्सी का जिम्मेदार है। और हमारा कर्तव्य ये नहीं करता हम अपनी मांग में किसी को गलत यूज करें। हमें सरकार से जो मांगना है अपनी मांग रखो, अटका रखो, मजबूताई के साथ रखो और रखनी भी है। और ये जगह भी ऐसी है, यहाँ से बाहर निकल के तो एक ही बिरादरी का फैसला होता है, ये भी ध्यान रख लेना। और ये जिस जगह पर बैठे हो यहाँ हमेशा 36 बिरादरी का फैसला हुआ है और जिसका भी यहाँ से बैठ के फैसला हुआ सभी को लाभ मिला है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी सबको लाभ मिलेगा और इसमें बस सबको मेहनत करनी है दिलो जान। उसी बात को और कहते एक बार एक तोड़ फोड़ का कोई किसी भी चीज को बिजली घर को या बिजली घर के किसी भी अधिकारी को कोई भी आगा उसके लिए कोई गलत शब्द का यूज नहीं करना, गलत तरीके से उसको बोलना नहीं। उसका आया हमारे पास कस्बे का दायित्व बनता है उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना। जो भी हो तुमसे उसको रिस्पेक्ट करो, उसे पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, अपनी समस्या भी बताओ। जिस समस्या के लिए बैठे हैं हमें वो समस्या भी सभी को मिलकर बतानी है। किसी चीज को किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं देना बिल्कुल। ये मेरा सभी से आपसे रिक्वेस्ट है और सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ इस चीज का। बाकी जो भी चीज है उसकी समस्या के लिए हम आपके साथ में हैं और दिलो जान से खड़े हुए हैं। अरे भाई प्रशासन ऊपर से मुकदमे भी घेरना चाहोगा तो घेरो, मुकदमे भी लड़ेंगे भिड़ेंगे चलेंगे, उसके लिए अभी कोई पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं होगा किसी भी तरीके का। बस सबको एक चीज की अपने दिल में ये बना के रखना है कि ये काम हमें करना है और हर हाल में करना है। अगर तुम इस काम में कामयाब होगे इंशाल्लाह हर 100% होगे तो आगे भी अगर कोई मौका अगर किसी तरीके का कोई आपके ऊपर आपत्ति आएंगी या दिक्कतें आएंगी तो इंशाल्लाह वे सब पीछे हटेंगे। क्योंकि पता लगेगा मेरठ जिले में कि ऐसा पत्थर है कस्बा खिवाई कि अगर हम लोगों में तरीका हो या सिस्टम हो चलाने का तो हम जिले से हर चीज अपने यहाँ कस्बे से ले सकते हैं। और हमारा दायित्व बनता है, खाली शहरों के लिए नहीं है गवर्नमेंट काम कर रही है, कस्बे के लिए भी काम कर रही है, कस्बे के लिए भी सिस्टम दे रही है। लेकिन वो सब चीज के लिए भी हमें चलना पड़ेगा और इस चीज को सभी ध्यान से रखें। जो मैंने बताया आप लोग सबको इसको अच्छे से रख लो और इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो 25 तारीख में अगर नहीं सुनवाई होती है पहली बात तो इन्हें करनी पड़ेगी, जो कस्बे की मांग है उसे हटाना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे। भाई एक चीज देखो, यहाँ कस्बा तो है नहीं, कस्बा है कस्बा है लेकिन शहर नहीं है। यहाँ सब खेती किसान के लोग हैं। अभी एक किसान ने गन्ना बोया 6 महीने 8 महीने से गन्ने में लग गए, 6 महीने फिर उसे मील में घेरने में लग रहे हैं, उसका पैसा 1 साल बाद उसको किस्तों में मिल रहा है, तो वो कैसे पूर्ति करेगा इस सिस्टम की? या तो सरकार हमें अपना सिस्टम बताए कि इस सिस्टम से तुम चलाओ इसको, तो जब हमारी समझ में आ या हमें वो समझाओ कस्बे में आके बैठ के 85,000 की आबादी है यहाँ पे, सरकार सिस्टम को समझाए आबादी में आके कि भाई ये सिस्टम ऐसे है ऐसे करो। अब यहाँ तो वही है 200-300 रुपए लोग कमाने वाले, तो भाई ये तो इस सिस्टम की पूर्ति नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से और ये मुमकिन भी नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। शहर में तो हर रोज पैसा आता है, यहाँ थोड़ी ना पैसा आता है कस्बों में। यहाँ तो भैंसों को चराने वाले लोग हैं, 2 भैंसों को खेतों में लेके सुबह से शाम 10 लीटर दूध हो गया आधे में बिक रहा वो, तो पूर्ति कैसे करेगा भाई? सिस्टम की तो पूर्ति नहीं कर पा रहा आदमी कहीं से कहीं तक भी। तो ये तो सरकार को इस कस्बे के लिए हेल्प करनी पड़ेगी, हेल्प क्या इस सिस्टम के लिए सभी को हेल्प करनी पड़ेगी। हमारे तो बस की नहीं है भाई, एक आदमी बिल दे देगा 50 के तो बस की नहीं है या 99 के तो बस की नहीं है। इतना पशु इनके पास में है, हर घर में 2-2 3-3 पशु बंधा हुआ है, वो तो मर जाएगा भूखा प्यासा पानी के मारे। कि जब लाइट नहीं होगी तो असर तो पड़ना ही पड़ना है भाई, पशु पे भी असर पड़ेगा और इंसान पे भी असर पड़ेगा, फसलों पे भी असर पड़ेगा, गांव की जो खुशहाली आबादी है उन पे भी सब पर असर पड़ेगा इस चीज का। तो हम तो इसी चीज को चाहते हैं कि सरकार इस चीज को ना करे तो बेहतर है, क्योंकि कस्बे में ये सब समस्या है, ये सब जो समाधान है पैसे का लूटने का खसोटने का, ये सब शहरों से ही है। गांव में तो गरीब लोग रहते हैं और गरीब लोगों के बस की ये सिस्टम नहीं है। अभी ये जो पिछले मीटर लगे हुए हैं इनमें 4-5 हजार रुपए के बिल आते हैं, इनकी पूर्ति करनी महाभारत हो रहा है, तो इसमें कैसे करेगा? या तो इन्हें कोई पहले प्रोटोकॉल दो ऐसा, इन्हें इस तरीके की राहत दी जाए सिस्टम में तो करेंगे भाई। और जब कोई प्रोटोकॉल में कोई सिस्टम ही नहीं है तो क्या करेंगे? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सर वो तो बोलते सब इस काम को करने को तैयार हैं, जिनके सब हैं भाई सब तैयार है।
वो सब चीज हमारी तैयार हो चुकी है। सब तैयार पानी पी रहा